सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि गाड़ी को किसी भी पेट्रोल पंप पे ले जाइए और गाड़ी की जो फ्यूल टैंक है उसको पूरा फुल कर दीजिए। जब गाड़ी का पूरा टैंक जब फुल हो जाएगा तो उसको आप आराम से क्या करिएगा, देखिएगा कि टैंकी में और थोड़ा सा तेल तो नहीं आ सकता है। उसको 2-4 बार ऐसे ऐसे आराम से हिला दीजिएगा, देखिएगा टंकी में हो सकता है और हाफ लीटर 1 लीटर और आ जाए। तो पूरी अच्छी तरह से टैंक को पूरा फुल करिएगा और ध्यान में ये रखिएगा कि किस जगह पे आप चारों पहिया आपका खड़ा है पूरा एकदम सही एकदम लेवल में होना चाहिए और किस जगह पे आप खड़ा होकर के पूरा आप तेल को टैंक को फुल कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा और गाड़ी को क्या करिएगा कि पूरा फुल टैंक होने के बाद कम से कम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक गाड़ी को आप आराम से टॉप गियर में लगा करके हाईवे पे चलाइए। नॉर्मल स्पीड में 60, 70, 80 में नॉर्मल चलाइए और एक्सीलेटर आराम से दीजिए गाड़ी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों, वैसे तो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी सारे कार ओनर के दिमाग में ये उलझन हमेशा पैदा होते रहती है कि आखिर हमारी गाड़ी एवरेज क्यों नहीं अच्छी दे रही है, फ्यूल कंजम्पशन क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, एवरेज क्यों नहीं अच्छी निकल के आ रही है, माइलेज में क्यों बार बार प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारे क्लस्टर मीटर पे बराबर जब देखता हूँ तो एवरेज कम दिखाता है, गाड़ी चलनी चाहिए इतनी लेकिन इतना ही शो करता है। तो इस तरह की सवाल जो है दिमाग में काफ़ी उलझन पैदा करती है। और जब मैं वर्कशॉप में था तो आप मान के चलिए कि 60 से 70% कस्टमर ऐसे आते थे जो फ्री सर्विस वाले होते थे और उनके दिमाग में इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा चला करती थी। तो आज हम लोग इस विषय में थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें प्रिकॉशन में रखना चाहिए। तो पहली बात ये याद रखें कि आखिर हमारी गाड़ी अच्छी माइलेज क्यों नहीं दे रही है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वो गाड़ी कभी भी अच्छी एवरेज नहीं दे सकती है अगर आप गाड़ी चलाते समय एसी को ऑन करके रखते हैं और एसी का ब्लोअर फुल करके रखते हैं और उसकी जो कूलिंग टेम्परेचर है उसको 18 या फिर 17 या फिर मान के चलिए 19 पे सेट करके रखे हुए हैं, तो वो गाड़ी कभी भी अच्छी एवरेज नहीं देगी या फिर आपका विंडो खुला हुआ हो। दूसरी बात कि गाड़ी में अननेसेसरी डिग्गी में आपका फालतू अगर लगेज पड़ा हुआ हो, भारी कोई सामान पड़ा हो, जैसे गैस सिलेंडर पड़ा हो या कुछ पड़ा हो और उसको अननेसेसरी आप कैरी कर रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, तो उससे भी एक्स्ट्रा एक प्रेशर आता है इंजन पे और इंजन को कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी लगेज अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी चला रहे हैं सिटी के अंदर और जाम में चल रहे हैं और ट्रैफिक में चल रहे हैं और आप सोचेंगे कि अच्छी एवरेज दे दे, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप फ्रंट टू ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी स्टाइल मार रहे हैं, बार बार ब्रेक मार रहे हैं, बार बार गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, आरपीएम हाई कर रहे हैं, मतलब कि जैसे मर्जी वैसे चला रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी अच्छी एवरेज नहीं निकल के आएगी। गाड़ी आपकी प्रॉपर सर्विस और अच्छी तरह गाड़ी की इंजन ट्यून होनी चाहिए। गाड़ी का चारों पहिया कहीं भी जरा सा भी जाम नहीं होना चाहिए, फ्रीली उसकी व्हील फ्रीली घूमनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं जाम सा लगे, इंजन को एक्स्ट्रा पिकअप और एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ रहा हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपकी गाड़ी में कमी है या फिर आप ऐसे चलाते हो तो गाड़ी कभी भी अच्छी एवरेज नहीं दे सकती है। तो फिर अब बात करेंगे गाड़ी अच्छी एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, रियली अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार एक अच्छी माइलेज निकाल के दे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि आपको ख्याल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि गाड़ी आप सडनली अभी चल रहे हैं, अभी आप ड्राइव पे जा रहे हैं, तो गाड़ी तो जाहिर सी बात है हल्की गर्म तो होगी, आप एसी तो चलाओगे। तो जब आप एसी चलाते हो तो एसी चलाते समय भले ही आप ब्लोअर को हाई लेवल पे फिक्स कर दो, टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर लो, लेकिन ये याद रखें कि जब कभी आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है, ऑलरेडी आप देखिए कि अब नॉर्मल आपकी गाड़ी हो गई है, तो उस कंडीशन में जो ब्लोअर का स्पीड है उसको सेकंड लेवल पे सेट कर दीजिए और आपका जो टेम्परेचर है वो इसको आप एक नॉर्मल टेम्परेचर जो कि आप कह सकते हैं 20, 21, 22 जो आपको सही लगे आपके हिसाब से उस पर सेट करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर जो इंजन के साथ इंजन स्टार्ट होने पे जो कंप्रेसर बार बार जो ऑन होता है, तो जब आपकी गाड़ी जब एक टेम्परेचर जब मेंटेन कर लेगी तो एसी का जो कंप्रेसर है वो खुद ब खुद देखिएगा कट ऑफ मारेगा। जब टेम्परेचर फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो फिर वो कंप्रेसर ऑन करेगा। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आपकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी रहेगी। इसके बाद देखिए, ये याद रखिए कि आपका जो प्रॉपर एयर फ्लो आना चाहिए एसी वेंट से। ब्लोअर कहीं भी आपको लगे कि हल्का सा ब्लोअर से हवा कम आ रहा है तो एसी फिल्टर को चेंज करिए, या फिर अगर क्लीन करने लायक है तो उसको क्लीन करिए।
उसके बावजूद भी अगर हवा प्रॉपर नहीं आ रही है एसी वेंट से, तो कूलिंग कॉइल पक्का आपका जाम है, उसको क्लीन करके दोबारा फिट करवाइए। एसी को भी समय समय पर प्रॉपर आप उसको सर्विस करवाइए। लेकिन अब इतना करने के बाद आगे और क्या चीज़ देखना है वो भी सोचने वाली बात है। गाड़ी का हमेशा हर हफ्ते आप जो टायर का जो प्रेशर है उसको ध्यान में रखिए। जो भी आपको रिकमेंडेड किया जाता है वो आप एयर प्रेशर को बराबर चेक करते रहें। आपका जो पहिया है, चारों पहिया, वो एकदम फ्री होकर घूमना चाहिए, कहीं आपको जाम नहीं लगना चाहिए। गाड़ी में एक्स्ट्रा डिग्गी में किसी प्रकार का कोई फालतू लगेज ना पड़ा हो जिससे कि आपको लगे कि हमारी गाड़ी पे एक्स्ट्रा लोड हमारे इंजन में पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गाड़ी में डिक्की में कोई वजन और सामान लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इफेक्ट तो इंजन पे ही आएगा। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और इसके बाद गाड़ी चलाते समय हमेशा शीशे को बंद रखें। अब देखिए, गाड़ी अगर आप हकीकत में अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं, बम्पर टू बम्पर चल रहे हैं, बार बार आप क्लच ब्रेक एक्सीलेटर आप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं करते। तेल का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन जब कभी मौका मिले आपको हाईवे पे निकलने के, आप कहीं लंबा कहीं चलने का, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपकी गाड़ी टॉप गियर में चले और एक्सीलेटर को सिर्फ आप जैसे कि छूते हैं वैसे आप छू करके रखिए, ना कि उसको अननेसेसरी एक्सेलरेट करें। जब गाड़ी 80-90 एक आप मान के चलिए कि एक जब मेंटेन कर लेगी स्पीड को, उस स्पीड में आप हल्का सा भी एक्सेलेटर को छुएंगे तो गाड़ी उस स्पीड को मेंटेन करके रखेगी। अननेसेसरी किसी को ओवरटेक ना करें और बार बार ब्रेक ना ले। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि जब आप बार बार उसको ब्रेक करेंगे और बार बार आप आरपीएम को हाई करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को, तो मान के चलिए कि उस कंडीशन में फ्यूल कंजम्पशन कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। अगर आपको गाड़ी का सही माइलेज निकालना है, सही एवरेज निकालना है, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि गाड़ी को किसी भी पेट्रोल पंप पे ले जाइए और गाड़ी की जो फ्यूल टैंक है उसको पूरा फुल कर दीजिए। जब गाड़ी का पूरा टैंक जब फुल हो जाएगा तो उसको आप आराम से क्या करिएगा, देखिएगा कि टैंकी में और थोड़ा सा तेल तो नहीं आ सकता है। उसको 2-4 बार ऐसे ऐसे आराम से हिला दीजिएगा, देखिएगा टंकी में हो सकता है और हाफ लीटर 1 लीटर और आ जाए। तो पूरी अच्छी तरह से टैंक को पूरा फुल करिएगा और ध्यान में ये रखिएगा कि किस जगह पे आप चारों पहिया आपका खड़ा है पूरा एकदम सही एकदम लेवल में होना चाहिए और किस जगह पे आप खड़ा होकर के पूरा आप तेल को टैंक को फुल कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और गाड़ी को क्या करिएगा कि पूरा फुल टैंक होने के बाद कम से कम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक गाड़ी को आप आराम से टॉप गियर में लगा करके हाईवे पे चलाइए। नॉर्मल स्पीड में 60, 70, 80 में नॉर्मल चलाइए और एक्सीलेटर आराम से दीजिए। गाड़ी को एक मस्त सी एवरेज निकल के आएगी, मेरा दावा है। अब आप चेक कैसे करेंगे? पहले तो आपकी गाड़ी की टंकी फुल थी, अब आपने चला लिया 50-60 किलोमीटर गाड़ी को, तो उसी जगह पे जैसे जिस कंडीशन में जिस जगह पे आपने लगाया था अपनी गाड़ी को पेट्रोल टंकी पे और जो टंकी आपने फुल करी थी, सेम जगह पे आप गाड़ी सेम सिचुएशन में लगा करके और आप उसमें दोबारा उसमें तेल डलवाइए और देखिए कि उसमें दोबारा कितना तेल ले रही है। 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जो भी तेल ले रहा है उसको आप कैलकुलेट करिए कि आपने इतना लीटर आपने तेल डाला, अभी दोबारा 2 लीटर 3 लीटर और आपने इतना किलोमीटर आपने चलाया। और इस कैलकुलेशन में जो भी निकल के आएगा वही आपकी गाड़ी की सही एवरेज होगी। ये कभी मत सोचिए कि हमारी गाड़ी अच्छी एवरेज नहीं दे रही है, अच्छी माइलेज नहीं दे रही है। ये आपको मैंने बेस्ट तरीका बताया जो कि आप खुद भी करके अपनी गाड़ी का माइलेज और एवरेज चेक कर सकते हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का माइलेज सही निकल के नहीं आ रही है, तो काइंडली कोई अच्छे ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाएं और वहाँ जो टॉप का मैकेनिक हो, जो भी वहाँ का जीएम हो, उससे बात करें और गाड़ी की प्रॉपर तरीके से उसकी चेकअप कराएं। अगर कुछ होगा भी तो वो सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। दोबारा मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।